एक सवाल मंत्री जी क्या मंत्री जी क्या हरियाणा में बिजली संकट आने वाला है? क्या हरियाणा में बिजली संकट आने वाला? विपक्ष कह रहा है सरकार हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें 24 घंटे बिजली दी जा रही है। 6753 गांव है। आज 95% गाँव में 5800 गाँव में आज बिजली दी जा रही है। केवल 1000 गाँव बचते हैं, उस समय में उनको भी दी जाएगी। आज पूरे प्रदेश में 5800 से ज्यादा गाँव में 24 घंटे हमारा गाँव जगमग गाँव के अंदर बिजली दी जा रही है। हमारे पास बिजली कैपेसिटी हमारी पूरी है और हमने 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जिसमें प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला यमुनानगर में रखी है। हम बिजली में सक्षम है। हम बिजली 24 घंटे पूरे प्रदेश में दे रहे हैं और देंगे। रोहतक की कन्वेंशन कमेटी की मीटिंग थी। हमारे रामतार वाल्मीकि जी चेयरमैन साहब है, डी साहब, एसपी साहब और रेणु डावला जी, हमारे नांदल सतीश नांदल जी, सम्मानित मंच, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण। आज की मीटिंग के 13 मत थे। 13 में से हमने 7 डिस्पोज किए हैं, 6 को पेंडिंग किया। जो भी लोग आए हैं हमने उनके आपके सामने सारी बात बड़े ध्यान से सुनी है। उनको न्याय मिले, हमने अधिकारियों के द्वारा ड्यूटी लगाई है, उनको न्याय मिल सके। तो सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी शिकायत है उसकी पेंडेंसी ज्यादा ना रहे। तो आप देख भी रहे होंगे कि रोहतक की जो गवर्नेंस कमेटी जब से मुझे माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेदारी सौंपी है, हम सुचारू रूप से हम गवर्नेंस कमेटी के हर महीने ले रहे हैं। लेकिन बीच में चुनाव आ गए थे, दिल्ली के चुनाव आ गए थे, फिर नगर निगम के चुनाव आ गए, तो उसके बावजूद भी मैं डीसी साहब और एसपी साहब को कह के कन्वेंशन कमेटी की मीटिंग हमने जारी रखी, जिससे पेंडेंसी ज्यादा ना रहे, लोगों को न्याय मिलता रहे। इस प्रकार से सुचारू रूप से हमने जिला रोहतक का काम चलाया है। हम चाहते हैं कि हमारे संविधान शिविर माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से हर रोज लगता है वर्किंग डे में, और उससे भी काफी शिकायतें का समाधान होता है। इसलिए यहाँ पर गवर्नेंस कमेटी के अंदर दरखास्तें कम आई है, नहीं तो पहले बहुत ज्यादा आती थी। ये अच्छी बात है कि लगभग समाधान शिविर में भी लोगों को राहत मिलती है, और जो कोई चीज उधर से नहीं होती तो हम इसका यहाँ एक्शन लेते हैं। तो निश्चित तौर से हम इस प्रकार से सुचारू से काम करते रहे। शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की? इसमें 1-2 मामले ऐसे आए, किसी एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर फैक्ट्री थी, और उसके बाद खुद ना तो पेश हुए और संतुष्टि दे दी डिपार्टमेंट को, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। तो हमने इस मामले में आरओ पोल्यूशन को मार्क किया है कि वहाँ चेक किया जाए वहाँ फैक्ट्री थी है भी या नहीं थी। यदि वहाँ फैक्ट्री थी नहीं, मुझे झूठी शिकायत की है, तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बेमौसमी बारिश से जो मंडियों में गेहूं खराब हो रहा है, उठा कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है और नाकामी। इसके लिए पूरे प्रदेश के पिछले आप आंकड़े निकाल कर देखेंगे, जो एमएसपी पर जो खरीद हुई है, मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश में समय पर खरीद शुरू हुई। और लिफ्टिंग के बारे में पूरे प्रदेश में आप कह सकते हैं इतनी सुचारू रूप से लिफ्टिंग चल रही है, किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना है। और इसलिए कोई किसान की किसी की शिकायत ऐसी नहीं आई कि हमारे कोई बारिश से हमारी, क्योंकि मंडी में गेहूं जाने के बाद उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, एजेंसी जिम्मेवार है, तो तुरंत सरकार उनकी बोली करती है, और लिफ्टिंग का काम फिर सरकार का है, किसान का नहीं। किसान को 48 घंटे में हम, ये सरकार पहली सरकार 48 घंटे में वेट होने के बाद उसका पैसा उसके खाते में भेज दिया जाता है। हाईवे रोडों पर पड़ा है सर। इसके लिए ये बहुत अच्छी बात है। मानते हैं कि मंडियों के अंदर मौसम की वजह से एकदम से अराइवल आती है, और जिसमें जो मंडी जो पहले बनी हुई है कुछ कंजस्टेड भी है। धीरे धीरे करके हम मंडियों का एक्सटेंशन भी करें, जैसे कि बाहर जो जमीन लेकर पक्के फड़ बनाए जाए। लेकिन ये बात पूरे प्रदेश में अतीत में भी आप देखेंगे। लेकिन तो अच्छी बात है कि आज इतनी अराइवल किसान की है कि मंडियों के अलावा सड़कों के ऊपर भी डाल करके सरकार फिर भी उसको एजेंसी खरीद रही है। ये तो अच्छी बात है कि ज़्यादा प्रोडक्शन किसान का हो रहा है।